ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे संगत जी, मैं काफ़ी आंटियों से बात करता हूँ कि वो कहते हैं कि ये मेरी सासू मम्मी जी ने किया है, या मेरी जेठानी जी ने किया है, या ये वो कर रहा है, या मेरे सामने वाला है मेरे से जलता है। किसी को भी संगत जी दोष मत दो, क्योंकि जो भी आप भोग रहे हो ना, ये सब अपने ही कर्मों का लेखा है। मैंने भी जो भोगा, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। हमेशा मैं ये कहता था मेरे ही कर्म थे जो मेरे आगे आ रहे हैं, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के। जो पिछले जन्म में कुछ रह गए थे, पिछले जन्म में हम भुगत के तो आए थे संगत जी उन कर्मों को, लेकिन क्या पता कुछ रह गए थे जो अब आप भुगत रहे हैं। लेकिन गुरु जी के साथ रह के ना हम सिर्फ 10% भुगत रहे हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन हम गुरु जी के साथ 10% रह रहे हैं। और ये चीज़ एक आंटी जी को गुरु जी ने ड्रीम में बताई भी थी कि तूने तो अपनी जेठानी के साथ बहुत ज़्यादा किया था, तो तेरे साथ तो बिल्कुल 10% भी नहीं हो रहा। तो संगत जी देखो, हम अपने ही कर्मों का लेखा है वो भुगत रहे हैं। हम अपने ही बोया हुआ बीज को जैसे हमने देखो आम का फल बोएंगे तो आम खाएंगे, कांटों का बोएंगे तो कांटे ही पाएंगे। तो उन्हीं को भुगत रहे। कभी किसी को दोष मत, बल्कि उसका शुक्राना करो। शुक्राना कि जो मैंने कर्म बुरे कर्म के थे वो आप मेरे कटवा रहे हो, शुक्राना करो। देखो संगत जी, कितनी जल्दी से आपके कर्म कटना शुरू हो जाएंगे और कितनी जल्दी आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी बुरे कर्मों से। और संगत जी यकीन मानिए, गुरु के दरबार में आप कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाओगे गुरु के अलावा। जिसने गुरु के आगे हाथ फैला लिया, जिसने गुरु को अपना मान लेना, समझ लो पूरी दुनिया के आगे, चाहे इधर से उधर से उधर दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। आपको गुरुजी आगे से आगे इंतजाम करके देंगे। जब गुरुजी ने जो करवाना है ना, वो करवा देंगे। आप कुछ नहीं करोगे, गुरुजी ही करवाएंगे। ये मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। बहुत जल्द मैं आपके बीच में एक ऐसा सत्संग शेयर करने वाला हूँ जो सुनने के बाद आपके होश उठ जाएंगे कि क्या गुरुजी रियल में आज भी ऐसा कर सकते हैं, और गुरुजी ने किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा कि मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थ वर्षीश में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा अक्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रस्तुत देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उसका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके 3 प्रणाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर यह संकल्प ले कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूँगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विद्या होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समीदा और चरु से हवन करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समीदा आदि सामग्रियों की ही आहुतियाँ दे। उस समय यह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है वह शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये कर्मशः तत्व कहे गए हैं। वेद मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण गुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान हो जाता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसके मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद उसका प्रोक्षण करके उस दिन व्यक्ति केवल भविष्य खाकर रहे। जब रात बीत कर प्रातःकाल हो जाए तब चतुर्दशी में पुनः प्रोक्त सब कृत्य करें। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम प्रयत्न करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, फिर चाहे सिर मुंडवा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह
लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चरम या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर लें। एक वस्त्र धारण करके या वलकल पहनकर रहे, कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड लिए, तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजा अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अर्थवेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमा करे। त्रयोसम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुरुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हों। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनवावे। धनाभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करे। फिर भी न मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करे। उस कमल की कर्णिका में पेठिका सहित छोटे से सप्टिक मणिमय लिंग की स्थापना करके कर्मशय विधि पूर्वक उसका पूजन करे। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हो सुवर्ण निवृत्त कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन और कुंकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्थर, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र, दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करे। फिर धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करे। इस प्रकार भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करे। इस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हों। बेलो पत्र, उत्पल और कमलों की संख्या एक 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्र और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बेलव पत्र को विशेषतः जुटाएं, उसे भूलकर भी न छोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों में श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है कि वे सब बेलव पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख में चंदन, सतपुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेता गुरु का धूप देना चाहिए। तत्पश्चात तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण गुरु के धूप का विधान है। वाम देव के लिए गूगल और सदोजात मुख के लिए सौगंधित तथा ईशान के लिए भी उसी आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा था, गुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार होता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीप माला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक कार्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही बाह्य अंगों की पूजा आवश्यक है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वर का पूजन करना चाहिए। द्वितीय आवरण में भवादि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वही वामदेव है आदि 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय है। पंचम आवरण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की समस्त ज्योतिर्गणों की समस्त सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचार्यों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब योगों की, द्वादश सूर्यों की, मार्तिकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए इसका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक धैर्य और व्यंजन सहित मन और हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक है कि उपकरणों सहित तांबुल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारे, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकार कर सामग्रियों सहित सैया अर्पित करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हादे राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित कर दे।
स्वयं पूजन करे, दूसरों से भी कराए, तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें, परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उसे शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दे। गुरु ब्राह्मणता विशेषतः वेदधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षान भेजी हो या एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर तथा अथवा चीर या मृग श्रम पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजसवला, स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अनंत आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर ले। मनवाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजन किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण न करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृषोत्सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए सब कुछ करे। यह संक्षेप से इस वेद की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य हैं उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा करनी उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्म राग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विनी मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांता मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के नहीं मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिटेला, हया और किसी वस्तु को जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करे। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य कथा विशेषतः व्यक्ति ब्राह्मण का पूजन करे। फिर आचार्य की आगे पूर्व तथा उत्तर की ओर मुँह करके कुशासन पर बैठे, हाथ में कुश ले प्राणायाम करके शाम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करे। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहे, भगवान मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सव करता हूँ। ऐसा कहे शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो अत्याधिक दक्षिणा करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्टिक वृत्ति कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वहाँ तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ और वही महान तपव्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी ये नैष्टिक के ही तुल्य है क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैष्टिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके उस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य है वही भस्म कहा गया है। जो सभी समय में भस्म लगाए रहता है वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्म अग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्म निष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ और जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्म निष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच अत्यंत दूसरे रोग भी
भस्म निष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें सनसनी है। वह शरीर को भाषित करता है, इसलिए भाषित कहा गया। वह पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्मा को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्यक्ति पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर संबंधी भस्म है। शिव भक्तों के लिए बड़ी भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई अपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए।